एक सरदार ट्रेन की खिड़की से बोला, ये कौन सा स्टेशन है? बाहर से आवाज आई, थल्ले आके देख ला चवला, एडा तू नवाब, सरकारी नलके वर्गा तेरा नक है, डड्डू चार्जर वर्गा तेरा मुंह है, सिर ते इंज पग बन्नी है जिवें जुआं नू दम दिता होवे। सरदार, ओ अच्छा फैसलाबाद आ गया है। एक मलंग इंग्लैंड गया और इसका दोस्त इसको नाइट क्लब ले गया। नाइट क्लब में जाकर खूब नाचा और नाचते नाचते बोला, ओए कंजरो मैनू ऐ ते दसो केड़े बाबे दा उर्स है? एक फैसलाबादी अपने बाप के सामने सिगरेट पी रहा था। एक दोस्त ने पूछा, ओए अब्बे दे सामने स्मोकिंग? फैसलाबादी बोला, अब्बा ये ना कोई पेट्रोल पंप ते नहीं। बग्गा सिंह के बाप की आरा मशीन थी, लकड़ियां चीरता था। एक दिन आरी टूटी और इसके बाप का कान उड़ा ले गई। बग्गा सिंह ने बड़ी जद्दोजहद के बाद बापू का कान तलाश कर लिया और बाप से पूछने लगा, बापू ए कान तेरा है? बापू ने कट्टे हुए कान नू गौर नाल देख के बग्गा सिंह को वापस करते हुए कहा, नहीं पुत्र ए कान मेरा नहीं, मेरे कान ते पेंसिल टंगी हुई सी। एक देहाती औरत चेक कैश करवाने गई। क्लर्क, यहाँ पर साइन करो। औरत, वो कैसे? क्लर्क, जैसे अपने शोहर को खत के आखिर में लिखती हो। औरत ने लिखा, फकत तो हाडी चुम्मी दी प्यासी बिल्लो। अम्मी कमरे में दाखिल हुई, मैं सोया हुआ था। माँ पास आई, मेरे बाल पकड़े और मुंह ऊपर अपनी तरफ करके जोर का थप्पड़ मारा और कहा, बेगैरता व्हाट्सएप पर तुम्हारा लास्ट सीन 1 मिनट पहले का है, माँ नाल एक्टिंग करता है। इंतजार में खड़े एक साहब फोन बोत के अंदर खड़े दूसरे साहब से बोले, माफ कीजिएगा आप आधे घंटे से फोन हाथ में लिए खड़े हैं और आपने बोला एक लफ्ज भी नहीं। दूसरे साहब बोले, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। एक देसी साहब किसी काम से अपने अंग्रेज दोस्त के साथ इसके घर गए। इन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इनके दोस्त घर में दाखिल होते ही सबसे पहले अपनी बीवी को गले लगाकर मिले। फारग होकर जब ये अपने घर गए तो इन्होंने भी ये अच्छा काम आजमाना चाहा। जैसे ही इनकी बीवी ने दरवाजा खोला तो इन्होंने उसे गले लगा लिया। बीवी गश खाकर गिरने लगी और अपने रोने को बमुश्किल कंट्रोल करते हुए बोली, कौन फोत हो गया है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बोलती साहब की लव स्टोरी का ड्रॉप सीन, वो बहुत हसीन थी, मुझे बहुत प्यारी लगती थी। लास्ट फ्राइडे में इसके घर गया, वो दरवाजे पर आई, मैं उसे देख रहा था, उसने भी मुझे देखा। वो करीब आई तो मैंने हिम्मत की और आहिस्ता से कहा, चंदा। वो मुस्कुराई, मैं खुश हो गया। वो अंदर गई और वापस आई और फिर उसने 100 रुपए मेरे हाथ पर रख दिए। मैंने हैरत से पूछा, ये क्या है? वो मुस्कुरा कर बोली, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने चंदा मांगा था। भाई मारो मुझे, मारो मुझे शोहर दफ्तर से बीवी के साथ फोन पर, बीवी क्या आपने खाना खा लिया? शोहर, क्या आपने खाना खा लिया? बीवी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। शोहर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बीवी, आप मेरे ही अल्फाज दोहरा रहे हैं। शोहर, आप मेरे ही अल्फाज दोहरा रही हैं। बीवी, आज शॉपिंग पर चलेंगे? शोहर, हाँ मैंने खाना खा लिया है। शोहर रोज नाराज बीवी को मैके फोन करता, बीवी कितनी बार कहा है मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ। शोहर, पगली ये सुनकर अच्छा लगता है। जिंदगी में अगर बहुत परेशान हो तो एक लंबी रस्सी लो, एक दरख्त पर बांध लो। ना खुदकुशी नहीं करनी, बेच एक फट्टी पाओ, पींग बनाओ, झूले शूले लो, एंजॉय करो, दुनिया दे रोड़े ते नहीं मुकने। नो। एक शाम बेगम ने शोहर से बड़े लाड से पूछा, सुने आपने क्या सोचकर मुझसे शादी की हामी भरी? शोहर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे बस बचपन से ही शौक था बड़े बड़े पंगे लेने का। मेरी फेसबुक पर एक लड़की से बातचीत हुई, हम दोनों ने तय किया कि कहीं मिला जाए। मैंने राय दी कि मैं फलां रेस्टोरेंट पर चला जाता हूँ और अमरूद का जूस लेकर खड़े होकर पीऊंगा, मुझे पहचान कर मिल लेना। मैंने रेस्टोरेंट पर जाकर अमरूद का जूस तलब किया, मगर रेस्टोरेंट वालों ने बताया कि आज अमरूद का जूस तो नहीं है। मजबूरन ऑरेंज जूस लेकर पीने खड़ा हो गया। लड़की रेस्टोरेंट में दाखिल हुई, इधर उधर नजरें दौड़ाकर देखा तो कोई भी अमरूद का जूस पीता नजर ना आया। मैंने देख लिया कि लड़की इंतहाई बदसूरत है। लड़की मेरे पास आई और आहिस्ता से पूछा, क्या आप वही हैं जिसकी मेरे साथ फेसबुक पर बातचीत हो रही है? मैंने अपना जूस वाला गिलास लड़की को दिखाते हुए कहा, अंधी है क्या? ये तुझे अमरूद का जूस नजर आ रहा है?
बंदर की बेटी बोली, पापा मुझे भी शादी करनी है। बंदर बोला, सब्र कर बेटी, दुल्हा अभी पोस्ट पड़ रहा है, जब मुस्कुराए तो समझो रिश्ता पक्का है। मैं तो नहीं मुस्कुराया, अगर आप मुस्कुराए हैं तो दुल्हा बनने के लिए तैयार हो जाएं। नहीं। अंग्रेज लोग अपने दोस्त को अस्पताल में फूल देकर कहते हैं गेट वेल सून, और पंजाबी दोस्त कहते हैं ओए नर्स बड़ी सोहनी है, हौली हौली ठीक होवी बिगड़ता, असी कल फिर आवांगे। ट्रैफिक पुलिस वाला, मैं कितनी देर से सीटी बजा रहा हूँ, आप रुकती क्यों नहीं? बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा अब मेरी सीटी सुनकर रुकने की उम्र कहाँ। नहीं। जब मेकअप सस्ता था तो दुल्हनें भी रुखसती के वक्त धाड़े मार मार कर रोती थीं। आजकल तो हल्का सा ऊं आ करके ही काम चला लेती हैं। औरत को खुश करना बड़ा मुश्किल काम है, मर्दों का क्या है, वो तो औरत देखते ही खुश हो जाते हैं। बीवी शोहर से, देखो जी जब मैं काम कर रही हूँ तब रोमांटिक ना हुआ करो। काम करती हुई मासी बोली, बेगम साहिबा मैं भी साहब जी की इस हरकत से बड़ी तंग हूँ। एक लड़का जिस लड़की को पसंद करता था उससे कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा तोहफा दे दो जिसे मैं अपने पास संभाल कर रख सकूं। लड़की ने अपने जूते का तला उतार कर दे दिया। लड़का वो तला सुनार के पास ले गया और उसे कहा कि चांदी का फ्रेम बनाकर इसे उसमें जड़ दो। सुनार ने कहा कि कल आकर ले जाना। अगले रोज लड़का तला लेने गया तो सुनार ने पूछा कि ये जूता किस पीर साहब का है? लड़के ने कहा ये पीर साहब का नहीं बल्कि मेरी महबूबा का है। सुनार ने कहा उठ खबीस की औलाद, कल से मेरा सारा खानदान जूती चूम चूम कर पागल हो गया है। दामाद ससुर से, अब्बा जी आपकी बेटी ने नाक में दम कर रखा है। ससुर, बेटा मेरे बारे में सोच, मेरे पास तो इसकी भी माँ है। लड़की, अम्मी मुझे माजी हाल और मुस्तकबिल की कोई मिसाल दे। माँ, मैं खूबसूरत थी, मैं खूबसूरत हूँ, मैं खूबसूरत रहूंगी। लड़की, अब्बू अब आप कोई अच्छी सी मिसाल दो। बाप, तुम्हारी माँ को ये वहम था, वहम है और वहम रहेगा। हमने बाबा जी से पूछा, आप 95 साल की उम्र में भी अपनी 92 साला अहलिया को डार्लिंग, स्वीट हार्ट, हनी कहकर बुलाते हैं, क्या आप इतनी मोहब्बत करते हैं? बाबा जी ने ठंडी आह भरी और बोले, बेटा मैं 10 साल पहले इसका नाम भूल गया था, डर लगता है, बस फिर कभी नाम पूछने की हिम्मत ही नहीं की। एक आदमी की शादी मोबाइल कंपनी में काम करने वाली लड़की से हो गई। शोहर घूंघट उठाने लगा तो बोली, बराए मेहरबानी इस मेन्यू से इंतखाब करें। घूंघट उठाने के लिए 1 दबाएं, बातें करने के लिए 2 दबाएं, मुंह दिखाई के लिए 3 दबाएं, अंगूठी पहनाने के लिए 4 दबाएं। शोहर गुस्से से, अब ये भी बता दो तलाक के लिए क्या दबाऊं? बीवी बोली, आपका मौजूदा बैलेंस इस काम के लिए नाकाफी है, बराए मेहरबानी पहले हक महर के पैसे जमा कराएं और मजीद मालूमात के लिए मेरी अम्मी से राब्ता करें। मुझसे शादी करने का शुक्रिया। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, शोहर, बेगम आज ऐसी चाय बनाओ जिसे पीकर मैं नाचने लगूं, झूमने लगूं, मस्त हो जाऊं। बीवी, हमारे घर भैंस का दूध आता है, नागन का नहीं। मरीज कमर दर्द लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पूछा, इतना शदीद दर्द कैसे हुआ, आया कोई चोट तो नहीं लगी? मरीज बोला, मैं मोबाइल फोन सर्विस सेंटर पर रात भर ड्यूटी करके सुबह सहरी वक्त पहले घर पहुंचा। बेडरूम से कुछ मशकूक आवाजें सुनाई दी, मुझे शक हुआ, मैं भागकर बेडरूम में घुसा, वहां मेरी बीवी के सिवा कोई नहीं था। मैंने तेजी से बालकनी से नीचे झांका, एक आदमी कपड़े पहनता बिल्डिंग से बाहर को भागा जा रहा था। मैंने तेजी से फ्रिज उठाकर नीचे इस पर दे मारी, यूं कमर की दर्द शुरू हो गया। वो अभी मौजूद था कि एक और मरीज पहुंचा। उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी गाड़ी से टकरा गया हो। डॉक्टर ने फौरन इसे इमरजेंसी में डाला और हादसे की नौयत पूछी। मरीज बोला, सुबह दफ्तर वक्त से पहले पहुंचना था, जो ही शहरी में जागा, भागम भाग उल्टे सीधे कपड़े पहनता अपार्टमेंट से निकला ही था कि जाने कहां से मेरे ऊपर एक फ्रिज आ गिरी। डॉक्टर अभी परेशान हो ही रहा था कि एक और मरीज जो इंतहाई भयानक हालत में था पहुंचा। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ? तो वो बोला, कुछ नहीं, बस फ्रिज में बैठा था, किसी ने फ्रिज उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक दी। एक खातून कहती है कि मैं जब भी अपने खामन के एहसासात, तजज़िये और तहरीर फेसबुक पर पढ़ती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि काश मैं इस शरीफ आदमी की बीवी होती।
2 सीटों वाला हेलीकॉप्टर कब्रिस्तान में गिरकर तबाह हो गया। गवर्नमेंट ने एक सरदार अफसर को तहकीकात के लिए भेजा। सरदार ने 2 घंटे बाद इत्तला दी। 931 लाशें मिल चुकी हैं, मजीद खुदाई जारी है।